बढ़ते हैं खबरों में आगे। महाकाल की नगरी उज्जैन में अघोरियों ने शमशान में एक विशेष तांत्रिक पूजा की है। इस तंत्र साधना का मकसद सिंहस्थ की नजर उतारना है। ये पूजा इसलिए खास है क्योंकि अग्निकुंड में मिर्च की आहुति दी गई। पूजा को संपन्न करने के लिए इंदौर और आंध्र प्रदेश से खास तौर पर अघोरी तांत्रिक आए हुए थे। उज्जैन का जागृत शमशान चक्रकृत। आधी रात को शमशान में जुटे तांत्रिक अग्निकुंड के सामने अनोखी तंत्र साधना। लाल मिर्च के साथ साधुओं की साधना। अग्निकुंड में मिर्च की आहुति। ये तस्वीरें उज्जैन के जागृत माने जाने वाले शमशान चक्रकृत की हैं। आधी रात को अघोरियों की लाल मिर्च से ये तंत्र साधना भी खास उद्देश्य से की गई। अघोरियों का मानना है कि इस बार सिंहस्थ को किसी की नजर लग गई है। उसी के प्रभाव की वजह से सिंहस्थ में उतनी तादाद में श्रद्धालु नहीं आ रहे जितनी तादाद में आने चाहिए थे। लिहाजा सिंहस्थ को नजर के प्रभाव से मुक्त करने के लिए लाल मिर्च से ये खास तांत्रिक पूजा की गई। जिस प्रकार एक बालक को नजर लग जाती है ना, तो उसकी माँ एक नींबू लेती है, एक धूल उठाती है चौराहे की, मिर्ची लेती है, ऐसे 8 बार उसके ऊपर वारती है तो उसको रोना गाना बंद कर देता। इसी प्रकार जो हमारे सिंहस्थ में जो नजर लगी है चांडाल योग बना, ये मान लो, कुछ भी मान लो, जिससे जो भीड़ यहाँ पर आना चाहिए थी वो आ नहीं पा रही, उसके निवारण के लिए हमारे गुरुजी का आदेश हुआ। आदेश जय श्री महाकाल, जय श्री विक्रांत। हमारे गुरुजी है श्री आदेशनाथ जी अघोरी जी, उनकी सत प्रेरणा से हमने 30 दिन का अनुष्ठान रखा है ना। इसमें 11 किलो लाल मिर्च, 5 किलो पीली सरसों, 5 किलो सरसों का तेल, 2 किलो गूगल, 2 किलो कमलगट्टे, 2 किलो खोपरा गोला, ये सब मिलकर पूरी मिश्रित सामग्री से हम यहाँ पर हवन कर रहे हैं। सिंहस्थ की नजर उतारने के लिए मिर्च से की गई इस तंत्र साधना में ना तो किसी के शव का इस्तेमाल हुआ और ना ही किसी चिता का। पूजा में शामिल तंत्र साधकों ने पहले उड़द की पिट्ठी तैयार की, फिर उस पिट्ठी से इंसानों जैसा पुतला बनाया और फिर उसकी चिता जलाई गई। उसी पुतले की चिता को अग्निकुंड के तौर पर इस्तेमाल किया गया। फिर उसमें मिर्च, उड़द की पिट्ठी और अन्य सामग्री की आहुति दी गई। चिता से हम छेड़छानी नहीं करते। हमने पहले आटे का, उड़द के आटे का पूरा उस पिंड बनाया, चेहरा वेरा पुतला बनाया, फिर उसका दाह संस्कार किया, फिर उसके ऊपर हमने हवन करी। ना तो हमने किसी मुर्दे को छेड़ा, न किसी की चिता की अग्नि को परेशान करा। हमने तो यहाँ पर कुंड बना के जो हमारे गुरु महाराज ने जो हमारे को जो सिखाया, उस चीज के माध्यम से हमने यहाँ पर ये तंत्र प्रयोग किया। सिंहस्थ पर इस बार चांडाल योग का साया है। नजर उतारने के अलावा मिर्च साधना का मकसद सिंहस्थ को शापित योग के बुरे असर से बचाना भी है। शमशान में हुई इस पूजा के लिए खासतौर से इंदौर और आंध्र प्रदेश से अघोरी तांत्रिक आए थे। पूजा में शामिल तंत्र साधकों का कहना है कि पूजा का मकसद लोगों का कल्याण और सुख शांति है। पूजा का ये सिलसिला 30 दिन तक चलेगा। इस अनुष्ठान से लोगों का जन कल्याण होगा और इसमें आत्म शांति होगी, इसमें घर गृहस्थी के लोगों को खुशहाली मिलेगी। और इस सिंहस्थ के अंदर जो भी भाई बंधु, गुरु भाई, मेरे माता पिता, सभी प्रकार के लोग आएंगे, जिसमें राक्षस भी हैं जो दुराचारी, जिससे आप लोग में और भय पैदा कर रखे हैं कि आतंकवादी हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। उज्जैन में केवल चक्रकृत में ही तांत्रिक पूजा नहीं की गई। सिंहस्थ पर मंडराते शापित योग के साय को दूर करने और गृह नक्षत्रों की शांति के लिए उज्जैन में कई जगह पूजा पाठ, यज्ञ और तंत्र साधना हो रही है। जो तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें विक्रांत भैरव घाट की हैं। यहाँ भी अघोरी तांत्रिक तंत्र साधना में जुटे हैं। ढोल की थाप पर घंटी बजाते हुए साधुओं की टोली शमशान में दाखिल होती है। फिर यहाँ एक चबूतरे पर अंगारों की सेज सजाई जाती है। उसके इर्द गिर्द पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री रखी जाती है। विशेष मुद्राओं में पूजा और मंत्रोच्चारण का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस खास मुद्रा में हाथ कभी अंगारों की सेज की तरफ घूमते हैं तो कभी खुद तांत्रिक की तरफ।
में पूजा की क्रियात्रिक पास के ही भैरव मंदिर में दाखिल होते हैं। फिर यहाँ भी पूरे विधि विधान के साथ पूजा संपन्न की जाती है। जिस वक्त महाकाल की नगरी में गहरी नींद में लोग सो रहे होते हैं, उस वक्त उज्जैन में शमशान घाट में अघोरी तांत्रिक शांति स्थापित करने और शापित योग के प्रभाव से बचाने के लिए तंत्र साधना में जुटे रहते हैं। ये सिलसिला सिंहस्थ के दौरान यूं ही चलता रहेगा।